जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ईरानी जल्दी अपने हथियार छोड़ देंगे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि इस बीच ईरान का ये भी बयान सामने आता है कि इजराइल को भारी कीमत चुकानी होगी। और इस विषय पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कुछ रुख रहा? सबसे पहले बात करेंगे ईरान के इस बयान पर सर। देखिए, ईरान में कोई एक अथॉरिटी नहीं है। देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो दर्शकों को हमें बतानी पड़ेगी। जी। वहाँ की जो आईआरजीसी का हेड है, जिसे मैं हार्डलाइनर नंबर 1 मानता हूँ, मुज्तबा खमेनी से ज्यादा उसकी चलती है। वो ऐसे अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट से ईरान के मीडियम से आ रहे, उसको एलिमिनेट कर दिया गया, उसका काम हो गया। देखिए, इजराइल अटैक करेगा, ये खाली इंफ्रा पे अटैक नहीं करेगा, पर्सन पे भी, इंडिविजुअल को भी टारगेट करता है। इजराइल खाली ब्रिक और मोटार यानी कि सीमेंट और गारे को टारगेट नहीं करता। इजराइल आदमियों को चुन चुन के टारगेट करता। तो वहीदी के मारने की खबर है। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि मुज्तबा खमेनी से कल के बाद से आईआरजीसी का संपर्क नहीं है। तो मुज्तबा है नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने भी एक इशारा किया था कि जब ट्रंप से पूछा गया था क्या वो ईरान में, कहता मैं ये नहीं बोलूंगा। तो मुज्तबा खमेनी की परिस्थिति क्या है पता नहीं। वहीदी मारा गया है। गिलाबाफ पे भी कुछ अटैक की खबरें आ रही है, पर उनमें कोई ज्यादा दम नहीं है। वहीदी का एलिमिनेशन और मुज्तबा खमेनी से अटैक ना होना, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2, या नंबर 2 या नंबर 1 जैसे इन दोनों को देखिए, इनकी परिस्थिति अभी ये है। अगर ऐसी परिस्थिति वहां अंदर है तो उनको ब्रवाडो की बातें करनी है कि जी हम जवाब देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे। अगर तिलों में तेल होता हो तो कल से 22 मिसाइलें क्यों चलाई, 200 क्यों नहीं चलाई, 500 चला देते ना। अगर आयरन ड्रोम और 3 लेवल के मिसाइल शील्ड को आपको भेदना है, आपको कम से कम 500 मिसाइलें चलानी पड़ेगी, तब भेद पाओगे। भाई 2-2 4-4 करके मिसाइल चलाओगे तो वो तो उनके तो 4 लेवल के मिसाइल सिस्टम्स है। और आज भी जब हम बात करें, देखिए, आयरन ड्रोम, डेविड स्लिंग, एरोहेड, थार्ड बैटरिया, फिर उनके ड्रोन्स, फिर उनके F-16, फिर उनके F-35 और सेंटकॉम, यानी कि अमेरिका के जो भी इंटरसेप्टर्स है, जो भी इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, वो भी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। भाई मेरे 5-6 लेवल के डिफेंसेस है, अगर मुझे इनको भेजना तो मुझे 500 मिसाइलें चलानी पड़ेंगी। और हाँ, ये कहना जरूर इंपॉर्टेंट होगा कि अगर ईरान की एक भी मिसाइल इसराइल पे लगे, एक भी, तो कई सौ लोग मर सकते हैं। ये इन मिसाइलों में ऐसा नहीं कि ताकत नहीं है, पर वो हर कोई इंटरसेप्ट हो रही है। अगर आपको मिसाइल शील्ड को सैचुरेट करना है, आपको 400-500 मिसाइलें चलानी पड़ेगी, पर उतनी होनी भी तो चाहिए चलाने के लिए। क्योंकि परिस्थिति देखिए ना, 20-21% मिसाइलें बची, जी कितनी बिल्कुल। चलाएंगे। तो अब ये खैर एक इस्लामिक ब्रवाडो होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम नेस्त नाबूद कर देंगे, हम यहूदियों को मार देंगे, अमेरिका की वाट लगा देंगे, आज अमेरिका की आखिरी रात होगी। ये बॉलीवुड के नहीं, सॉरी, उर्दू के घिसे पिटे डायलॉग है जो ये ईरानी मतलब अपने लैंग्वेज में कॉपी कर करके बोलते हैं। बस इससे ज्यादा इनकी औकात है नहीं ज्यादा। जी। जी सर, कल जो ये हमला हुआ है, इसमें क्या अमेरिका का किसी तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है? और सेटकॉम की तरफ से क्या कुछ ओपिनियन सामने आया है, क्या कुछ कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि ये अमेरिका, मैं बहुत पहले आपके शो पे कह चुका था, अमेरिका कई बार सामने नहीं आता। वो इसराइल को सामने करेगा और बोलेगा यार इसराइल मेरी बात थोड़ी ना सुनता है। इसराइल तो इंडिपेंडेंट करती, जो करा करा हमने समझा था, नहीं माना। देखिए, जी। जब एक हमले की देर रात 12-1 बजे करीब ये शुरुआत हुई थी रात के, तो तब ट्रंप कहा था नहीं नहीं, मैं भी नेतन्याहू से बात करूंगा और मैं बोलूंगा आप हमला ना करें, आप जरा संयम दिखाएं। तो ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन भी किया था, बहुत छोटी सी कॉल हुई थी। मुझे 99% यकीन था नेतन्याहू वापस जवाब देगा। ये औपचारिकता है दुनिया को दिखाने के लिए मैंने फोन किया। जैसे मैंने अभी बताया, जिन 8 जगहों से ईरान से मिसाइलें आई, लगभग 6 से 7 जगहों पे अमेरिकनों ने पहले हमला क्यों कर दिया? भाई वो जो कहते थे हम सेल्फ डिफेंस में हमला कर रहे हैं, ईरान के कोस्टल रडार्स को बर्बाद क्यों कर दिया गया? खर्ग आइलैंड, काशिम आइलैंड, इस पर अटैक क्यों किया गया? और अब जो अमेरिका का रुख है, ऑफिशियली तो वो कह रहा है कि मेरी डील होने वाली थी। जैसे ट्रंप को आप जानते, कुछ भी कह सकता है। ट्रंप ने पहले कहा था वीकेंड तक मेरी डील होगी, यानी कि संडे की। फिर बोला नहीं, 2-3 हफ्ते और लग सकते हैं, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अब जब अटैक हो गया तो ट्रंप साहब कह रहे देखो मेरी डील तो हो गई थी, सोमवार मंगलवार को बस हस्ताक्षर करने बाकी थी। अब देखो इसराइल ने क्या कर दिया भाई। तो ये ना, जब आप जियो पॉलिटिक्स देते हैं, हर चीज के दो मतलब होते हैं। हो सकता है वाकई डील होने वाली हो, ट्रंप ना चाहते डील हो, तो जी। उन्होंने कहा इसराइल जाके अटैक कर लो, या कोई डील होने वाली नहीं थी। अब जो अमेरिका की नीति है वो इसराइल को आगे कर रही, कह रहा है इसराइल इंडिपेंडेंटली काम करा, बट सेंटकॉम जो वहां की कमांड है, जो यूएस की ना, हर वर्ल्ड को उन्होंने 4-5 कमांडों में बांट रखा। जो सेंटकॉम की कमांड है, जो क्षेत्र को देखती है, उसे हेड करते हैं ब्रैड कूपर। तो सेंटकॉम अटैक तो नहीं कर रहा अभी ईरान पे, पर ईरान से जो भी मिसाइल आ रहा है, जो भी ड्रोन आ रहा है, उसको इंटरसेप्ट करने का काम इसराइल के लिए जरूर कर रहा है। तो ईरान पे सेंटकॉम अटैक नहीं कर रहा, ईरान पे अटैक कर रहा टोटल इसराइल। पर अगर कोई से वहां से ड्रोन या मिसाइल ईरानी फायर करते हैं इसराइल के ऊपर, उसको सेंटकॉम इंटरसेप्ट करता है। तो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट डिफेंस में है, अभी अटैक में नहीं है। इसराइल का इन्वॉल्वमेंट डिफेंस प्लस अटैक दोनों में, ये दोनों दोनों में है। ये फर्क, दोनों में ये फर्क है बस। जी।